सत्कार योग संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी मीराबाई की है। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहाँ तलवारों की खनक और युद्ध की हुकार गूंजती थी, वहीं मीराबाई और गुरु रविदास का मिलन एक ऐसी घटना थी जिसने भक्ति के इतिहास में एक नया अध्ययन लिख दिया। यह कथा केवल गुरु और शिष्य की नहीं बल्कि विद्रोह और मुक्ति की भी है। मीराबाई जो एक राजघराने की बहू थी और गुरु रविदास जो समाज की दृष्टि में एक चरमकार माने जाते थे, इन दोनों का संबंध इस सत्य का परिणाम है कि ज्ञान की कोई जाति नहीं होती। आइए इस क्रांतिकारी साखी को विस्तार से समझाते हैं। महलों की मीरा और झोपड़ी के संत, सोने का पिंजरा और मीरा की बेचैनी। मीराबाई मेवाड़ के राजघराने की कुलवधू थी। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनका मन सदा उदास रहता था। महल के नियम कानून, पर्दा प्रथा और राजकुल की मर्यादा उन्हें पिंजरे जैसी प्रतीत होती थी। मीरा कृष्ण गिरिधर गोपाल की पूजा किया करती थी, भगत थी उसकी। परंतु राजपुरोहित और ब्राह्मण उन्हें समझाते थे कि भगवान की मूर्ति की पूजा करो पर राजघराने के नियम मत तोड़ो। मीरा ऐसे गुरु की खोज में थी जो उन्हें इन बंधनों से ऊपर उठाकर ईश्वर से मिला सके। इन्हें ऐसा ज्ञान चाहिए था जो उन्हें निर्भय बना दे, असली जोरी की पहचान। कहा जाता है कि मीराबाई के दादा राव दादूजी गुरु रविदास जी के बड़े भगत थे और मीरा की ननद अथवा सास रानी झाली पहले से ही गुरु रविदास जी के शिष्य थी। जब मीरा ने रानी झाली के मुख पर अद्भुत तेज और शांति देखी तो उन्होंने पूछा, आपको ये शांति कहाँ से मिली? रानी झाली ने उत्तर दिया, महलों के गुरु हमें केवल कर्म कांड सिखाते हैं, पर मेरे गुरु ने मुझे आत्मा ज्ञान दिया है। वे बाहर से साधारण दिखाई देते हैं, जूता बनाते हैं, पर उनके भीतर परमात्मा का प्रकाश है। समाज की भारी विरोध के बावजूद मीराबाई अपने गुरु की खोज में निकल पड़ी। गुरु के चरणों में राजमुकुट। मीराबाई काशी और चित्तौड़ प्रवासी के दौरान गुरु रविदास जी की कुटिया में जा पहुंची। वहां का दृश्य अद्भुत था। एक ओर चमड़े का कार्य हो रहा था और दूसरी ओर हरि कीर्तन चल रहे थे। राजसी वेशभूषा में सजा मीरा को देखकर गुरु रविदास जी ने विनम्रता से पूछा, बेटी, यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम राजरानी हो, यानी राजा की रानी हो, और मैं एक साधारण सेवक हूं। मैं एक साधारण सेवक। पर उस दिन मीरा ने वे देखा लिया जो संसार नहीं देख पा रही थी। उन्होंने समझ लिया कि इस संत के पास वे परम पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है। मीरा ने अपने राजसी अहंकार त्याग दिया और गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे वे ज्ञान दीजिए जिससे मुझे संसार का कोई भय ना रहे। मुझे बेगमपुर का मार्ग दिखाइए। ज्ञान की गुटकी। गुरु रविदास जी ने मीरा को शिष्य रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कोई मंत्र या जादू नहीं सिखाया बल्कि आत्मा बल दिया। गुरु रविदास जी ने कहा, ईश्वर मूर्तियों में नहीं, तुम्हारे आत्मा में है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानने लगोगे तभी न किसी राणा का भय रहेगा और न ही समाज का। लोक लज्जा छोड़
छोड़ो और सत्य को अपनाओ। मीरा ने इस अपनी वाणी में स्वीकार किया। मुझे गुरु रविदास जी मिला, जिसने मुझे ज्ञान की ऐसी औषधि दी है। मेरे हृदय में हरि नाम बस गया और सारे भ्रम दूर हो गए। जहर के प्याला और गुरु की कृपा। मीरा का गुरु रविदास का शिष्य बनना मेवाड़ के राजघरानों को असहनीय लगा। राजा को लगा कि एक रानी का तथा अछूत के चरणों में बैठना कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। राजा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भिजवाया। कथा कहती है कि जब वह प्याला मीरा के पास पहुंचा तो वे तनिक भी नहीं डरी। उन्होंने गुरु की सीख आदि याद आई। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। मीरा ने गुरु की सिमरण किया, कृष्ण को याद किया और वह विष पी लिया। चमत्कार यह हुआ कि विष अमृत बन गया। मीरा मानती थी कि यह गुरु रविदास जी की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसने विष के प्रभाव को नष्ट कर दिया। उन्होंने लिखा, सामाजिक क्रांति। अब मीराबाई पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी थी। वे राजमहलों के साथ पर स्थान पर संतों की संगत में गलियों और मंदिरों में एकांत एक तारा लेकर नाचती गाती थी। उन्होंने जाति के बंधन को पूरी तरह तोड़ दिया था। जब लोग पूछते, तुम राजा की रानी होकर यह सब क्यों करती हो, मीरा ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि चाम चमड़ी के कोई कीमत नहीं, राम ही सब कुछ है। मीरा का यह विद्रोह गुरु रविदास के बेगमपुर के विचारों के ही विस्तार था। एक ऐसी स्त्री जो भाग्य, जाति और पुरुष प्रधान समाज की बेड़ियों से मुक्त हो चुकी थी। मीरा और रविदास का संबंध हमें दो महलों के सत्य सिखाता है। पहला, ज्ञान सर्वोच्च है। गुरु वही है जो अज्ञान का अंधकार मिटाए, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। मीरा ने अपने उच्च जाति का अहंकार त्यागा, तभी उन्हें भक्ति का खजाना मिला। दूसरा, भय से मुक्ति। गुरु रविदास जी ने मीरा को वह शक्ति दी जिससे वे पूरे साम्राज्य की वृद्धि अकेला खड़ा हो सके। मीरा ने अपनी वाणी में स्पष्ट स्वीकार किया, मीरा के प्रभु गिरिधर नगर गुरु रविदास जी सरनाई। मीरा के प्रभु तो गिरधर नगर में हैं, गिरधर नगर है, पर यहाँ भक्ति मुझे गुरु रविदास के शरण में ही जाकर ही मिलती है।